जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने OKX पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने OKX की ऐप खोली, होम पेज पे आ गए आप। उसके बाद आपको बॉटम पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रेड, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आपने ट्रेड पे क्लिक किया तो आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग का पेज खुल जाएगा। आपको टॉप राइट पे एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी डेरिवेटिव्स, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग का पेज ओपन हो गया। अब जो इसमें सबसे पहली चीज़ है फ्यूचर ट्रेडिंग में, आपने देखना है कि आपने आइसोलेटेड मार्जिन के साथ करनी है कि आपने क्रॉस के साथ करनी है। आइसोलेटेड में ये होता है कि जितनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ $10 आइसोलेट करने हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। आपके जो बाकी $90 हैं वो आपके अकाउंट में रहेंगे और वो सिर्फ 10, अगर आप लिक्विडेट भी होते हैं तो आपके अकाउंट से सिर्फ $10 जाएंगे। जबकि क्रॉस अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में तो उसमें ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3x की 4x की लेवरेज लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इंगेज होगा उस ट्रेड के अंदर। जैसे जैसे अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉन्ग किया है तो प्राइस कॉइन की नीचे जा रही है तो वैसे ही जो आपका पोर्टफोलियो है वो नीचे जाता जाएगा। अगर आपके पास $100 हैं, आपने $100 से ट्रेड शुरू की है और कॉइन की प्राइस नीचे आ गई है तो वो 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट कर गई तो आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए जो बेहतर ऑप्शन होती है वो आइसोलेटेड होती है कि एक तो आपका वही अमाउंट यूज़ हो रही होती है जो आपने एलोकेट की होती है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, और बाकी आपका पोर्टफोलियो सेफ़ रहता है। जबकि अगर क्रॉस मार्जिन में जाते हैं तो आपका जितना पोर्टफोलियो है वो सबका सारे का सारा रिस्क पे होता है, क्योंकि जैसे ही लिक्विडेशन प्राइस हिट होगी तो सब वॉश आउट हो जाएगा। ये तो होगी ऑप्शन, हम आइसोलेटेड करते हैं, कंफर्म किया। और अब आपने लेवरेज सेट करनी है, वो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी आइसोलेटेड के बिल्कुल अपोजिट 10x। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी कोई भी लेवरेज रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं, 3x रख सकते हैं, 5x एंड सो ऑन, 75x तक आप कर सकते हैं। तो आपको इधर से सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये तो हो गया आपका सबसे पहले आइसोलेटेड। उसके बाद आपने अपनी लेवरेज सेट कर ली जितनी भी आपने रखनी है। उसके बाद वैसे ही जैसे आपको स्पॉट ट्रेडिंग में बताया था कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है कि मार्केट ऑर्डर लगाना है, वो वीडियो आप देख लें, ये चीज़ आपको उसमें बता दी है, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपनी लिक्विडेशन को कैलकुलेट कैसे करना है। जब आपने अपना ऑर्डर लगा लिया, ऑर्डर लगाने से पहले आप ये ऊपर आपको टॉप राइट में कैंडल्स के साथ कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, GP, क्लोज प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस। फिलहाल मैं आपको लिक्विडेशन प्राइस बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपने लिक्विडेशन प्राइस पे क्लिक करना है। और जैसे कि अभी हमने 5x लेवरेज सेट की थी तो वो ऊपर लेवरेज के आगे 5x लिखा आ रहा है। आपने अब अगले ऑप्शन पे आना है जहाँ पे लिखा हुआ है ओपन प्राइस। आपने यहाँ पे लिखना है कि किस प्राइस पे आप अपनी ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप $9 पे ओपन कर रहे हैं, इधर आप 9 लिखेंगे और कितनी अमाउंट है, डॉट हैं जो आपने उठाए हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डॉट आपने उठा लिए। आप उसके बाद अगर आपने मार्जिन ऐड करना है, मार्जिन ऐड करने से ये होता है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो नीचे चली जाती है। अगर आप नहीं कर रहे तो इट्स ओके, आप कैलकुलेट पे जाएंगे तो 7.2, अगर अभी इस हिसाब से जो मैंने सेट किया था 5x की लेवरेज के साथ मैं $9 पे 20 डॉट उठाता हूँ तो मेरी 7.2 लिक्विडेशन प्राइस आ रही है कि जैसे ही 7.262 प्राइस हिट होगी, मेरा जितनी अमाउंट होगी वो सारी मेरा लिक्विडेट हो जाएगी। अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ, अगर मैं 20 डॉट उठाए हैं, मैं 20 फॉर एग्जाम्पल $50 ऐड कर देता हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब देखें ये 4.74 लिक्विडेशन होगी, इसलिए जितना मार्जिन ऐड करेंगे उतनी आपकी लिक्विडेशन प्राइस नीचे जाएगी। मतलब कम भी कर सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस। और आपको एक और बात बता दूं कि ये मार्जिन हम निकाल भी सकते हैं। अगर आपने ऐड किया है तो ये अमाउंट ये नहीं है कि फ़िक्स होगी है, आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। इसी तरह होता है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में हैं और क्रिप्टो में डंप आ गया है तो वो इसलिए कहते हैं कि लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो कर दें, मतलब अपना मार्जिन ऐड कर दें। अगर मैं $200 इसमें ऐड कर देता हूँ तो देखिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो होगी, मेरा अकाउंट अब लिक्विडेट नहीं होगा। ये तो हो गया कि आपने लिक्विडेशन प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम आगे वापस, और इसमें वैसे ही अगर तो आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आप बाय लॉन्ग पे जाएंगे,
इधर आप लिमिट ऑर्डर लगा दिया आपने, इधर लिख दिया जी मैं 9 पे बाय कर रहा हूँ डॉट 20 डॉट 1 डॉट इवन 1 डॉट, जितना भी आपका बजट है, जो भी आपका हिसाब है, आपने बाय लॉन्ग कर दिया। इसी तरह अगर आप सेल शॉर्ट कर रहे हैं तो वो भी सेम है कि आपने इधर लिमिट ऑर्डर लगाया, जितने डॉट आपने यहाँ से शॉर्ट करने आपने शॉर्ट करने, और आपकी फ़ौरन नीचे ट्रेड खुल जाएगी, शुरू हो जाएगी। और शॉर्ट का भी इसी तरह ही है, लिक्विडेशन पे आए, पहले तो लॉन्ग था, अब आप ये शॉर्ट पे आ जाएंगे और सेम उसी तरह आप अपनी लिक्विडेशन कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जो भी आपकी सजेशंस हैं, कोई भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उस पर कोशिश करेंगे डिटेल एनालिसिस बनाएं, और इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर।